दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक पीने वाले लोग बच्चा पैदा क्यों नहीं कर सकते? आखिर कोल्ड ड्रिंक कैसे हमारे शरीर में मौजूद फेफड़ों को फाड़ देती है और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद डकार क्यों आती है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे आप ठंडा समझकर पीते हैं वो शरीर में जाने के बाद आखिर करता क्या है? कोल्ड ड्रिंक पर अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सवाल उठाया जाता है तो वो है इसमें मौजूद चीनी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीनी का नुकसान तो बस एक ट्रेलर है। इसमें और भी इतने सारे नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ मौजूद है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। सबसे पहले तो लोगों में ये गलतफहमी है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से पेट की गैस बाहर निकलती है। इसलिए चलिए आज हम शुरुआत यहीं से करते हैं। कोल्ड ड्रिंक में सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा होती है। अब यहाँ पानी मतलब आपके घर में आने वाला पानी नहीं, बल्कि सभी तरह के कोल्ड ड्रिंक को बनाने के लिए कार्बोनेटेड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सोडा वाटर के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा पानी जिससे में कार्बन डाइऑक्साइड पहले ही मिलाया गया होता है। यही वजह है कि कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बार बार डकार आने लगती है, क्योंकि जो गैस कोल्ड ड्रिंक में पहले से मौजूद होती है शरीर में जाने के बाद हमारा शरीर उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, जिससे लोगों को ऐसा लगता है कि उनके शरीर की गैस बाहर निकल रही है। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक को किसी गिलास में निकालने पर आप खुद भी गैस को ऊपर आता हुआ आसानी से देख सकते हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये एक छोटा दुश्मन है जो कि पीते वक्त आपके दांतों की ऊपरी परत को और आपके शरीर को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन मेन दुश्मन तो अब भी बाकी है। कोल्ड ड्रिंक एक ऐसी चीज़ है जिसमें पचाने लायक कुछ भी नहीं होता, इसलिए छोटी आंच से होकर सीधे खून में पहुंच जाती है। एक 500 मिलीग्राम की बोतल में लगभग 40 से 50 ग्राम तक चीनी मौजूद होती है, जो कि ऐसा देखा जाए 10 से 12 चम्मच के बराबर होती है। जब इतनी चीनी हमारे शरीर में एक ही बार जाती है तो हमारा शरीर इंसुलिन नाम का हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ करने लगता है, जिससे कि डायबिटीज़ जैसी बीमारी होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चीनी हमारी आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को भी मारने लगती है, जिससे कि पाचन शक्ति भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। जब खून में इतनी ज़्यादा चीनी ग्लूकोज के रूप में एक ही बार शरीर में पहुंचती है तो हमारा शरीर उसे फैट के रूप में तब्दील करने लगता है। जब ये फैट हमारे लीवर में जमा होता है तो फैटी लीवर जैसी बीमारी और शरीर के दूसरे हिस्से में जमा होने पर व्यक्ति मोटापे का शिकार होने लगता है। लेकिन जिस तरह छोटी सी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में 10 से 12 चम्मच के बराबर चीनी मौजूद होती है, अगर इतनी चीनी का कोई व्यक्ति एक ही बार में इस्तेमाल करता है तो उसे घबराहट सी महसूस होने लगती है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल करने पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में एक और केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे फॉस्फोरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ये केमिकल चीनी की मिठास को कम करता है, साथ ही कोल्ड ड्रिंक को एक अच्छा टेस्ट प्रदान करता है। बार बार कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करने पर उसमें मौजूद ये फॉस्फोरिक एसिड शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने से रोकता है, जिससे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और हड्डियाँ भी कमज़ोर होने लगती हैं। बार बार कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करने पर उसमें मौजूद ये फॉस्फोरिक एसिड शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने से रोकने लगता है, जिससे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और हड्डियाँ भी कमज़ोर होने लगती हैं। कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड ये तीनों ही मौजूद होते हैं, जो कि आपस में मिलकर एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है। इसलिए इसे पीते वक्त दांतों के संपर्क में आने पर धीरे धीरे उसकी ऊपरी परत को कमज़ोर करने लगता है। और इसकी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आपको क्या लगता है कि सिर्फ शराब या ड्रग्स की लत लगती है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो कि अपने शिकार को यूं ही जाने देगी। हाँ, एक बात और याद आई, कोल्ड ड्रिंक को सॉफ्ट ड्रिंक के नाम से भी जाना जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक बोल के लोग इतना सॉफ्ट समझ लेते हैं कि उसे ऐसा लगता है कि इसे पीने से कुछ होता ही नहीं, लेकिन ये आपकी भूल है। कोल्ड ड्रिंक में दो ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि धीरे धीरे बंदे को अपना दीवाना बना देती हैं। कोल्ड ड्रिंक में शुगर और कैफ़ीन जब दिमाग तक पहुंचता है तो इसमें डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज़ होने लगता है, जिससे थोड़ी देर के लिए बंदे की सुस्ती गायब हो जाती है और बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती। थोड़ी देर में ही बंदा पहले से ज़्यादा थकान महसूस करने लगता है, फिर थोड़ी देर की खुशी पाने के लिए बार बार कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए मजबूर करने लगता है और इस तरह अच्छा खासा इंसान कोल्ड ड्रिंक की लत का शिकार हो जाता है। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक में दो चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिससे कैंसर जैसी बीमारी पैदा करने की ताकत होती है। एक तो कोल्ड ड्रिंक को ख़राब होने से बचाने के लिए पोटेशियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि शरीर में जाकर बेंजीन बनाता है और बेंजीन कैंसर जैसी बीमारी को पैदा कर सकता है। आपको क्या लगता है, इसका खूबसूरत ब्राउन रंग बस यूं ही है? आप इसे कंपनी की मजबूरी समझें या हम लोगों की बेवकूफ़ी? जब तक कि कोई चीज़ देखने में अच्छी ना लगे लोग उसे ख़रीदते ही नहीं। इसलिए कोल्ड ड्रिंक में ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों में आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी तो लोग जब घर में खाना बनाते हैं तो उसमें भी कलर डाल देते हैं। शायद ज़्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि जो रंगीन चीज़ें वो खाते हैं वो पेट में जाकर पेंटिंग्स बनाती हैं। नहीं तो भला कोई इंसान इतनी ख़तरनाक चीज़ों को अपने खाने में कैसे डाल सकता है? ज़्यादातर आर्टिफिशियल कलर ख़तरनाक होते हैं, जो कि शरीर में कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देने की ताकत रखते हैं। अब आपको
पीना ही है तो कुदरत की बनाई कोल्ड ड्रिंक पिएं। वो टेस्ट में भी अच्छी है और आपके शरीर में इससे कोई कमी भी नहीं होगी। इसलिए दोस्तों कोल्ड ड्रिंक हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है।